हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। कल यानी 23 जून को JKSSB फीमेल सुपरवाइजर्स का OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। एक वीक पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी हम बोल सकते हैं सटायर के तौर पर अगर हम बोलेंगे काफ़ी प्यार मिला था। बहुत सारे हमारी जो फीमेल एस्पिरेंट्स है काफ़ी हार्श वर्ड्स का, काफ़ी गाली गलौज का इस्तेमाल किया इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल। हमने भी सोचा एज अ मेंटर, एज अ टीचर, हम कमेंट सेक्शन को ओपन ही रखेंगे। लेट आवर एस्पिरेंट्स वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन बिकॉज व्हेन वी आर इन डिनाइलिज्म, जब हम कॉग्निटिव डिसोनेंस में होते हैं, वी डोंट वांट टू हियर व्हाट इज अगेंस्ट आवर बिलीफ। कहीं ना कहीं हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स ने मन बना दिया था या उनके कुछ सो कॉल्ड नेताओं ने या सो कॉल्ड टीचर्स ने उनको शायद ये होप दी थी कि एग्जाम तो कैंसिल होगा ही होगा, पोस्टपोन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि NTA का एग्जाम है, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है। ऐसा कुछ नहीं था। 10-15 दिन पहले, एटलीस्ट 15 डेज पहले एक रोस्टर तैयार होता है जो गेड के पास चला जाता है, जिसको बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। वहां पे आप अफसरान को हिदायत दी जाती है कि फलां एग्जाम होना है, जिसमें ड्यू काम यानी कि डिवीजनल कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके बाद कंसर्न SSPs होते हैं। ठीक है, तो सबों को हिदायत दी जाती है कि देखिए इस डे पे एग्जाम होगा, आपका जो अपना स्टाफ है दे शुड बी प्रेजेंट ऑन दैट डे इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एग्जाम स्मूथली। वी नीड मेन फोर्स फॉर दैट, वी नीड योर मेन पावर। तो ये एक रातों रात का खेल नहीं होता है कि डेट निकल गया तो यू हैव टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम सो मेनी डिपार्टमेंट्स। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां पे आपके सेंटर्स होंगे, क्या उस दिन उनका अपना कोई एग्जाम तो नहीं है? देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्वड, सो मच मशीनरी इन्वॉल्वड। तो आप एक हफ्ते या 10 दिन पहले से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करोगे कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो नहीं होगा। आई वॉन्ट टू रिमाइंड ऑल दोज एस्पिरेंट्स, एक मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप कैसे अब एक लास्ट के एक मंथ में कैसे अपनी स्टडी को लेके चलोगे, कैसे आप टारगेट करोगे 100+ क्वेश्चंस। अगर तब शायद अगर बच्चों ने तब कमेंट्स लिखे होते कि वी वांट पोस्टपोन ऑफ द एग्जाम, टाइम कम मिला, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। आई हैव बीन वोकल फॉर द कॉजेज ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डे वन, चाहे वो रिजर्वेशन वाला हो, चाहे वो JKAS के एग्जाम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी गाइडेंस हो, मेंटरशिप हो, आई एम ऑलवेज एट द फोरफ्रंट। बहरहाल मैं उन सब चीज़ों को जो गाली गलौज बच्चों ने की उसके अगेंस्ट नहीं हो। ऑल दो एस्पिरेंट्स जो शायद अपना टाइम वेस्ट करके बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखे हमारे लिए गालियां, आई विश कि उनका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं नाम हो, तो शायद उनकी गालियां सफल हो जाएंगे। यहां पे आज हम बात करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे आपके इंपॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स क्या होंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन, कि अभी आपके पास 24 घंटे है एग्जाम से पहले, क्योंकि 11 बजे कल एग्जाम होगा, 11 से 1 बजे तक। तो अभी लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज करोगे कुछ कुछ चीजों को जो आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे, जहां पर भी आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे डिफिनिशंस है, डिफिनिशंस में आपके ऑथर्स के नाम याद रखने, जहां पे आपको डेट्स है, कुछ कमिटीज के रिकमेंडेशंस है, कुछ मिनिस्ट्रीज के रिपोर्ट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं सोशियोलॉजी में जहां पे डेट्स है, जहां पे आपको एज ग्रुप्स याद रखने पड़ेंगे, जहां पे मिनिस्ट्री कौन सी क्या स्कीम है, कैसी ला रही है, क्या है, वो चीजों को। इवन की जनरल नॉलेज में अगर आपको हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इंग्लिश में भी जो आपका यानी कंप्यूटर में शॉर्ट कीज हो गया, जो भी आपको लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर पाओगे वो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब आपको काम रहना है। अब कोई इफ एंड बट नहीं है। क्या पता अब पोस्टपोन हो, क्या पता अब ये हो, क्या पता कोई खुदा ना खासा नागहानी बला आए, ये आए वो आए। अब मान के चलो कि एग्जाम कल है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी। याद रखिए, ये लास्ट एग्जाम नहीं होने वाला, उसके बाद दुनिया खत्म नहीं होगी। देयर इज गोइंग टू बी अदर एग्जाम्स आल्सो। जुलाई अगस्त तक आपके नए नोटिफिकेशंस आएंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। तो काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू हैव टू बी काम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। ठीक है, जितना भी पढ़ा है, किसी ने सिर्फ 60 मार्क्स पढ़े हैं जो जनरल स्टडीज और रीजनिंग एप्टीट्यूड से है, या किसी ने 60 मार्क्स वो पढ़े हैं जो सोशियोलॉजी वाले पार्ट से, या किसी ने यहाँ से 30, यहाँ से 40-50 पढ़े, या कुछ 70-80 मार्क्स पढ़े, तो उसी 70-80 मार्क्स को लेके चलिए। अब इसमें डरना नहीं है। डोंट स्किप द एग्जाम एट ऑल। जिनकी प्रिपरेशन जीरो भी है ना,
डोंट स्किप द एग्जाम एट ऑल। एग्जाम में जाइए, बैठे और देखिए कि क्वेश्चन कैसे सेट हो रहा है, ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, so that in the future when you are going to appear in the examination again, you will be in a better position to understand कि नहीं, when it comes to Kashmir history, they have usually asked questions from, let's say, Said dynasty, they have asked questions from Utpala dynasty, they have asked questions more on Dogras, or they have asked question more on architecture when it comes to Mughal architecture. I say अगर इकोनॉमी में if they have asked questions more on like current affair में क्या क्या इकोनॉमी में चल रहा है, ठीक है, so it will give you a fair amount of idea in the future कि what is going to be the nature of the examinations। मैंने बार बार बोला है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि JKSSB ने जो लास्ट के 3 4 5 एग्जाम्स कराए हैं, सब इंस्पेक्टर से लेकर फाइनेंस का, वेटनरी का, जो भी एग्जाम्स, उन सारे पेपर्स को अगर आपने देखा होगा ना, तो आपको फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया मिलेगा कि ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये उनके मैथ में स्पीड टाइम डिस्टेंस वर्क हो गया या बाकी नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी PYQs, हम PYQs को देखते नहीं है। वी बिलीव दैट कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा जिसकी वजह से शायद हमारी सिलेक्शन होगी। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर एवरी 1 मार्क्स आल्सो, ठीक है। एंड थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। 120 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू ट्राई टू एटलीस्ट डू एटलीस्ट 100+ क्वेश्चंस। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एग्जाम पे। अगर एग्जाम टफ है तो सबके लिए टफ है, डोंट गेट पैनिक कि मुझे नहीं आ रहा है तो शायद बाकी क्यों आता होगा। इफ एग्जाम इज टफ, इट इज टफ फॉर एवरीबडी, इफ इट इज मॉडरेट, इट इज मॉडरेट फॉर एवरीबडी। तो 100+ क्वेश्चन टारगेट करना ही पड़ेगा क्योंकि 186 पोस्ट्स है, कुछ 4 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है, एंड इफ वी कैन कंसिडर 2 लाख ही अगर एग्जाम में अपियर हो रहे, दैट्स आल्सो अ फेयर अमाउंट ऑफ कंपटीशन। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने क्वेश्चंस करोगे, कितना टाइम किस सेक्शन को दोगे, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें डरना नहीं है। और प्लस जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है आपके एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, उसके साथ आपको 2 फोटोग्राफ जो रिसेंट फोटोग्राफ्स रहेंगे 6 महीने से पहले पहले, उनको साथ लेना है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, उसको भी प्रिंट करा दीजिए अपने एडमिट कार्ड के साथ, और एडमिट कार्ड को साथ लेना है, और उसके साथ साथ 2 फोटो, और अपने सेंटर को आई होप आप सब ने देखा होगा। सेंटर अपना किसका क्या है, अर्ली कोशिश कीजिए सेंटर में रीच करने की, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स कि आप अच्छा कीजिए। जिनका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है, दे विल डू गुड। टू ऑल दोज जिनका प्रिपरेशन कम भी है, आई होप कि वो भी अच्छा करे। Even if you are crossing that 60 to 70 marks in this examination with the moderate preparation also, it is going to be a very good omen for you in the future JKSSB examinations. You are going to do very good. All the very best and do very good. Thank you very much.